नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टिंगुनिया चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस विषय पर है? मैथ में स्टैटिक्स में क्लास 10th की स्टैटिक्स में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मीन और मीडियन को हम लोग ने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोड में कि क्लास 10th में मोड में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टाइप को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर हमारे पास फर्स्ट गिवन है, बोल रहा है फाइंड द मोड को हमें निकालना है। अब हमारे पास ये हम बात कर ले टाइप 1 की, ठीक है। किसकी बात कर ले? ये बात कर लेते हैं हम लोग टाइप 1 की। तो टाइप 1 का क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा, टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, मोड निकालना है और इस तरह से हमारे पास सीरीज दी होगी। क्या करना है? मोड निकालना है और इस तरह से हमारे पास सीरीज दी होगी। तो कैसे हम लोग मोड को निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 की। तो 3 कितने बार है? 3 यहाँ पर है, ये 1, ये है 2 और कितने बार? ये 3, ये 4 है ना। 3 कितने बार आया है यहाँ पर? 3 हमारे पास है 1, 2, ठीक है, 3, 4 बार केवल क्या आया? 3 आया है। फिर 5 को देखेंगे कितने बार आया है। ये 1 है, ये 2 और ये कितना 3, ये 4, ये 5 है ना। मतलब 5 जो है वो कितने बार आया है? 5 बार आया है। इसके बाद 7 चेक करेंगे तो 1 और कितने बार 2, 4 नहीं, 7 नहीं हुआ। 4 कितना है? 4 भी 1, 2 बार केवल 4 आया है। इस तरह से सभी हम लोग चेक करेंगे। 8 और 9 ये तो कम बार आए ही हैं, दिख रहा है। तो हम लोग ने देखा कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है? सबसे ज्यादा बार हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है? 5 जो है वो कितने बार आया है? 5 हमारे पास जो आया है वो 5 बार आया है। इसलिए यहाँ पर हम लोग मोड कितना हो जाएगा, बस आपको डायरेक्ट लिख देना है कि मोड इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया होता है वही हमारा क्या होता है? मोड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरह सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड वाला कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो सबसे ज्यादा बार देखिए यहाँ पर कितना क्या आया है। देखो, यहाँ पर 3 जो है वो 1 बार है, 2 बार है, यहाँ पर 3, ठीक है, और 4 और 5। 3 जो है वो 5 टाइम्स आया है। इसके बाद 7 की बात करें तो यहाँ पर 1 है और कितने बार? 2 बार है। 4 की बात करें तो 1 और 2। 5 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 जो है केवल 4 बार आया है। 6 कम 7 है ना, 8, 9 कुछ भी नहीं आया है। तो मतलब यहाँ पर 3 जो है वो क्या आया है? सबसे ज्यादा बार क्या आया? 3 आया है। तो मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट देखिए, बिल्कुल 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सरल, आपको ईजी में नंबर मिल रहे होंगे कि क्या बोलेगा, बस मोड निकालना होगा, सब निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसी में टाइप सेकंड की बात करते हैं मोड में। आइए देखिए, क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोल देंगे? टाइप 2। हमारा ये क्या है? ये हमारा है टाइप 2 मोड निकालने का मेथड, जिसमें टाइप 2 और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि x की वैल्यू ऐसे दी रहेगी, f की वैल्यू इस तरह से दी रहेगी। x की वैल्यू हमारी सिंगल है, f की वैल्यू यहाँ पर भी सिंगल है। तो देखें, x की वैल्यू जब सिंगल वैल्यू दी रहेगी तो मोड निकालने का मेथड जो है बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी में देखना है, फ्रीक्वेंसी में f वाली वैल्यू में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या देखना है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कितना है? हमारा 4 है। क्या है? 4। ध्यान रखना, वो 4f वाला आंसर नहीं होगा, इसी के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोड की बात करें तो मोड हमारा कितना रहेगा? इसके सामने की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ 4 लिखा है तो 4 क्या हमारा हो जाएगा? ये आंसर रहेगा। ये बात समझ में आई? f वाली वैल्यू हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमने देखा यहाँ पर 4 है, तो इसके सामने वाली वैल्यू जो है 4, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा टाइप जो है सेकंड था। इसी का कुछ क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिस के लिए और देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो कितना है हमारा? ये है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 मतलब अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था, ये भी टाइप 2 के अंतर्गत आएगा। मतलब क्वेश्चन सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए एक और हमने बताया है।
देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पर क्या है शर्ट साइज है, और हमें बताना है मोड कितना होगा। तो बात ध्यान रखिए, ऊपर वाली वैल्यू x है, नीचे वाली वैल्यू f है। क्या है? नीचे वाली वैल्यू f है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर हमको दिख रहा है कितना है? 41 है। कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कितना है? 41। और इसी के सामने जो होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है, वही हमारा मोड होता है। तो मोड की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में मोड हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे और उसी के जस्ट सामने वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? आंसर होती है, जिसमें x सिंगल दिया होता है और जिसमें दिया होता है क्लास इंटरवल। क्या दिया होता है? क्लास इंटरवल। उसका मेथड जो है हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, उसका टाइप 3 में देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 हमारे पास ये दिया हुआ है और इसमें टाइप की बात करें तो ये हमारा टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और 3rd टाइप का क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया क्या हुआ है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कैसा है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ हमें क्या दिया रहेगा? क्लास इंटरवल दिया रहेगा। x की वैल्यू नहीं देगा, क्या देगा? क्लास इंटरवल देगा। और नंबर ऑफ पर्सन जो है इसको हम लोग बोलते हैं f। ठीक है, f दिया है और यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है हमको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमने देखा क्या है? 50 है। क्या है? सबसे बड़ा नंबर हमको कहाँ दिख रहा है? हमको दिख रहा है 50। तो 50 वाले को मान लेना f। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा उसको मान लेंगे f। जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर को मान लेंगे f1 और f के जस्ट नीचे वाले नंबर को मान लेंगे, क्या मान लेंगे? f2। ये बात समझ में आई? ऊपर वाले नंबर को f1, फिर उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो f और ऊपर वाले को f1, नीचे वाले को f2। यहाँ तक कोई समस्या? और इसी f के सामने, इस f के सामने जो छोटा वाला नंबर होगा, ठीक है 35 से 40 है, जो पहला वाला नंबर होगा उसको हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? l। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा l की वैल्यू हमें कितनी दी है? 35 दी है। f1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 34। f की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर हो गई है 50। और f2 की वैल्यू कितनी हो गई? f2 की वैल्यू हो गई है हमारी 42। अब इसमें एक चीज़ और बची है, वो बचा है हमारा h। ठीक है, क्या बचा है? h। h जो होता है वो डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो हमें अगर h निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 माइनस का 25। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई 5। सभी कुछ हमें पता है। अब लगा देंगे यहाँ पर हम लोग क्या? मोड का फार्मूला। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा l प्लस का कितना हो जाएगा? l प्लस का f माइनस का कितना हो जाएगा? f1 अपॉन में हो जाएगा 2f माइनस का f1 माइनस का f2 इंटू में कितना हो जाएगा? h। ये क्या कर दिया हमने? मोड का लगा दिया यहाँ पर फार्मूला हो गया है। अब फार्मूले के बाद हमें यहाँ वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए जरा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? यहाँ लिख लिया मोड इक्वल टू l। l की वैल्यू कितनी दी हुई है? l की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 35 है। प्लस f की वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ पर है 50 माइनस का f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू है 34 अपॉन में हो जाएगा 2। f की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर है 50 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ पर है 34 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ पर यह है 42 इंटू में कितना हो जाएगा? h की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? इतना आ गया। अब देखो जरा फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा मोड इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा? 35 प्लस 50 में से 34 जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा 16। ये हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना आ गया? 100 माइनस का, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 6 76 हो जाएगा। इंटू में कितना आ गया? 5 आ गया। फिर इसके बाद देख लो यहाँ पर मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 प्लस, ठीक 16 है, 100 में 76 जाएगा, कितना बच जाएगा? बचेगा 24। तो 16 बाई कितना हो गया? 24 इंटू में 5। यहाँ तक आया। 4 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 4 से बार में कितने बार में कट जाएगा? 4 6 जा 24। फिर 2 से काटेंगे कितने बार में? 2 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया मोड इक्वल टू कितना आ गया? 35 प्लस, इसके बाद ऊपर काट लिया, कितना आया था? ऊपर आया था 2 इंटू में कितना? 5 अपॉन में कितना आया था? 3। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10/3।
ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 35 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 बचेगा 1, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 3 बार बार आता रहेगा, इसलिए 4 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 38 है ना, कितना हो जाएगा 35 प्लस 3 38.34, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मोड। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया 38.34। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मेथड से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, कि टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन और किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है और टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 में देखा हमने कि यहाँ क्या गिवन है हमारे पास, कि हमें मोड निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर हमें मोड निकालना है। अब मोड निकालने के लिए एज दी है कितनी, ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और ग्रुप ए दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, ग्रुप बी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है मोड निकालना है, और यहाँ क्लास इंटरवल है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इस तरह से गिवन है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमारा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर जैसे ग्रुप बी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको अभी रोक देंगे और ग्रुप ए को ले लेंगे और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फॉर ग्रुप ए। ठीक है, फॉर ग्रुप ए। अब ग्रुप ए की बात हो रही है, तो ग्रुप ए में हम लोग देखें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, तो हमने देखा यहाँ पर 78 है। 78 को हम लोग क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। फिर इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे, f1, दूसरी वाली वैल्यू को नीचे क्या मान लेंगे, f2। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको f, जैसे उसके ऊपर वाली वैल्यू को f1, और जैसे उसके नीचे वाली वैल्यू क्या मान लेंगे, f2 मान लेंगे। और f के सामने जो है यहाँ पर छोटे वाले नंबर को हम लोग क्या मानते हैं, l मानते हैं। क्या मानते हैं, l। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, l की वैल्यू हमें यहाँ पर 18 दी हुई है, और f1 की वैल्यू हमारे पास है 50, और f2 की वैल्यू हमारे पास है 46, और f की वैल्यू है हमारे पास 78। और h निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर h हमें डिफरेंस जो है वो देखना होता है। तो डिफरेंस करने के लिए हमने 18 में से 16 को घटाया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। यहाँ तक सारी वैल्यू आ गई। अब देखो फार्मूला लगा देंगे मोड का, तो यहाँ हो जाएगा मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, l प्लस का ये हो जाएगा f माइनस का f1 अपॉन में, ये हो जाएगा 2f माइनस का f1 माइनस का f2 इंटू में कितना हो जाएगा h। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, यहाँ तक फार्मूला लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है मोड इक्वल टू l की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 18, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 18 प्लस का f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमारी है 78। 78 में से f1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन में 2, और 2 इंटू में f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 78, तो ये कितना हो जाएगा 78 माइनस का। अब इसके बाद f1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये है हमारी 50 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 46 है, इंटू में h की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब देखो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 78 में से कितना जाएगा 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, 78 2 जा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 2 जा 14, 1 15 कितना हो जाएगा 156 माइनस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, और h की वैल्यू कितनी थी 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो आगे का क्वेश्चन हम लोग इसके नीचे देख लेते हैं। देखो फिर इसके बाद यहाँ पर हमें जैसे मोड निकालना है, तो मोड इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 18 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 28 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब नीचे वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, ठीक है 96 और 4 है ना, यहाँ कितना बच जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बचेगा 60, और इंटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया, इंटू में आ गया 2 हमारे पास। अब इसके बाद 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, फिर यहाँ पर 3 से काट लेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और फिर यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो ये बचा हमारे पास 18 प्लस का 14/15। अब 15 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे,
0 बढ़ाएंगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में, फिर पॉइंट कितना लगाएगा, 3 बार में। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये आ गया 18 पॉइंट कितना आ गया 93। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मोड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, मोड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बात समझ में आया। जब हमने निकाला यहाँ पर ग्रुप ए के लिए, तो ग्रुप ए के लिए हमने इस वाली वैल्यू को लिया, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रुप बी की। अब ग्रुप ए को नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, ग्रुप बी को लेंगे, उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बी में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर जो है ग्रुप बी का वो हमारे पास क्या है, 89 है, तो इसको मान लेंगे हम लोग f। और इसी के ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1, और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया ग्रुप बी में। और ग्रुप ए को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ग्रुप बी में देख रहे हैं। फिर इसी के सामने वाली वैल्यू की बात करें तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप बी के लिए है ना, क्या लिख लेंगे यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप बी के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर ग्रुप बी। अब ग्रुप बी के लिए L की वैल्यू हमारी कितनी है, L की वैल्यू है 18। और फिर इसके बाद F1 की वैल्यू कितनी है, ये F1 की वैल्यू 54। और F2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 40। फिर इसके बाद F की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 89। और H की वैल्यू कितनी है, 2 है। पिछले वाले में हमने निकाला था, सेम कितना रहेगा, H की वैल्यू जो है 2 रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोड इक्वल टू, फार्मूला लगा देंगे L प्लस का F माइनस का F1 अपॉन में 2F माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू में कितना हो जाएगा, H। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मोड इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 18 प्लस का F की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 89 माइनस का F1 की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू F की वैल्यू कितनी है 89 माइनस का F1 की वैल्यू कितनी है 54 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब देखो फिर इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा मोड इक्वल टू 18 ऐसे ही रहेगा प्लस का 89 में से 54 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 35 आ जाएगा। 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 2 8 जा 16, 1 17 कितना हो जाएगा 178 माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 494 इंटू में कितना हो गया 2। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के आगे देख लेते हैं, जरा इधर देख लेते हैं हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 84 इंटू में कितना है, इंटू में हमारे पास है 2। इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 5 जा और 7 6 जा इतना आ जाएगा। तो आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18 प्लस का 5 बाई कितना हो जाएगा 6। अब 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 प्लस, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 50 और कितने बार में 6 8 जा, ठीक है 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 और बचेगा 2 फिर पॉइंट लग जाएगा 6 3 जा 18 कितना हो जाएगा, ये आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 18.83। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मोड, ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ग्रुप ए ग्रुप वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मोड के सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी बोर्ड में आते हैं वो सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद आगे मिलेंगे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, जितना भी है एज्यूम मेथड जो भी है हमारे पास मीन के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं उनसे मिलेंगे, उन वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लगातार अपडेटेड वीडियो को पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें।